कुमार और वेलकम करता हूँ आप सभी व्यूवर्स का हमारे टेक्नोस्पार्क के इस एपिसोड में। तो होप करता हूँ सारे व्यूवर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल रही होगी। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि लाइक और सब्सक्राइब दे कर दे हमारे इस चैनल को और देखते रहे चैनल के सारे वीडियोस। तो आज की जो ये एपिसोड है गाइज, इसमें हम डिस्कस करेंगे पावर बीआई की कुछ जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे हम किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। तो देख लेंगे हम किस तरीके से करते हैं। तो हमें आज के इस एपिसोड में हमें फाइंड आउट करना है वीकली सेल्स, किस तरीके से हम वीक वाइज सेल्स को निकालेंगे और किस तरीके से हम डे वाइज सेल्स को परफॉर्म करेंगे। यानी कि वो डेज़ ये जो होगी हमारी संडे मंडे, इस तरीके से हमारी पूरी वीक की जो डेज़ होती है उस तरीके से हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। और वीक वाइज या ये वीक वाइज हो गई, यानी कि सपोज दैट कि हमारी जो मंथ होती है इसमें वीक वन, इस तरीके से वीक टू, और ये या तो मंथली भी हो सकती है या फिर ईयरली भी हो सकती है। तो इसमें हम देख लेंगे किस तरीके से हम इसको वीक वाइज परफॉर्म करेंगे इस ऑपरेशंस को। वैसे हम जब पावर बीआई पे जो उसकी ग्राफिकल मोड है वहाँ पे जब हम ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे हम ईयरली, क्वार्टरली और इस तरीके के इंफॉर्मेशंस को हम डन कर लेते हैं। बट चैलेंजेस हमारे पास आती है जब हमें वीक वाइज इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। तो हम किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और किस तरीके से वर्कआउट करेंगे तो देख लेते हैं हमारे इस एपिसोड में। तो बने रहे हमारे साथ और चलिए सीख लेते हैं। हमने एक टेबल को इंसर्ट कर रखा है जो कि हमारी, आप देख सकते हो ये ऑर्डर इन्फो वाली टेबल है, जहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर डेट है, कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सेल्स, टोटल सेल्स और ब्रांड आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो अब इसके बेसिस पे हमें निकालनी है। सपोज दैट कि मुझे ये जो ऑर्डर डेट है इसके बेसिस पे मुझे ईयरली सेल्स निकालनी है या क्वार्टरली सेल्स निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हम तो बेसिकली अपने रिपोर्ट व्यू पे चले जाते हैं और यहाँ से कोई एक विजुअल अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं कस्टर्ड कॉलम चार्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वापस से चलते हैं अपने इधर डेटा वाले व्यू पे, डेटा वाले हायरार्की पे, और इसमें से मैं एक ऑर्डर डेट ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक ऑर्डर डेट ले लिया। अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि मुझे उसकी ईयर वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ से मैं ईयर वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो एक बार मैं दोबारा से डेट ले लेता हूँ, ऑर्डर डेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से इसकी टोटल सेल्स मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे मैं टोटल सेल्स को वाई एक्सिस पे ले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल सेल्स को डाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर वाइज जो है हमारी सेल्स, हमारी डेटा दिख जाती है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मैं इसके डेटा लेवल्स को ऑफ है तो ये मैं डेटा लेवल्स भी ऑन कर देता हूँ, जिससे ये डेटा थोड़ा सा आपके एंड पे भी दिख जाए सही तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे मैं ईयर वाइज इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। जैसे ईयर वाइज सपोज दैट कि ईयर 2021 में 11.3 थाउजेंड बिलियन की सेल हुई है। इसी तरीके से 2022 में 14.7 बिलियन की सेल हुई है और 1000 मिलियन की सेल हुई है। और इसी तरीके से 2023 में मैक्सिमम सेल्स हुई है, ठीक है। तो जैसा कि इस विजुअल से मुझे हमें समझ में आता है कि 2023 जो थी उसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स हुई है। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को क्वार्टर के बेसिस पे देखूँ, ईयर को हटा करके, ठीक है, तो मैं जैसे क्वार्टर के बेसिस पे देखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वार्टर के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसमें जो हमारी थर्ड क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर की सेल लगभग सेम है। 12.7 थाउजेंड मिलियन की सेल आ रही है, ठीक है। अगर इसको मैं अगर मंथ के बेसिस पे देखूँ तो मंथ में भी हमारी जून की जो मंथ है उसमें मैक्सिमम सेल्स आई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चैलेंज तब आता है जब हमें वीक वाइज हमें इन्फॉर्मेशन देखनी होती है किसी पर्टिकुलर ईयर की या फिर किसी पर्टिकुलर मंथ की। तो उस केस में हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और ये पॉसिबल है या नहीं। तो बेसिकली ये हमारे ग्राफिकल व्यू पे तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरीके से वीकडेज़ में हमें इन्फॉर्मेशन देखनी हो, जैसा कि मान लो यहाँ से मैं मंथ को अगर हटा दूँ, अगर डेज़ को देखूँ तो यहाँ पे डेज़ में ऐसे हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ पे बस ये उसका ऑर्डर डे दिखा रहा है, यानी कि 17 को दिखा रहा है। बट ये मुझे आइडिया करना है कि वो उस दिन संडे था या मंडे था, यानी कि वीकडेज़ में मैं इसको इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे अपने डेटा सेट पे। तो हम एक बार चले जाते हैं अपने डेटा सेट पे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट है, ठीक है। तो ऑर्डर डेट से सबसे पहले हमें ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले एक ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें एक न्यू कॉलम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक न्यू कॉलम ले लेते हैं। इस कॉलम का नेम हम दे देते हैं ऑर्डर ईयर, ठीक है। ऑर्डर ईयर, ऑर्डर ईयर कर दिया, और ऑर्डर ईयर इक्वल टू कर लेते हैं ईयर, जो कि हमारा एक फंक्शन होता है। ईयर को टाइप करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर डेट, जो हमारी डेट कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्डर डेट, ठीक है। मैंने ऑर्डर डेट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और इसको ऑर्डर डेट डॉट डे कर देते हैं इसको, ठीक है, डॉट डेट कर देते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑर्डर ईयर निकाल लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी 3 ईयर्स की ऑर्डर की ईयर निकल गई है, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर ईयर निकाल लिया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी वर्क डे भी निकालनी है। यानी कि अब जैसे मान लो कि ये यहाँ पे वेडनेसडे यहाँ तो दिख रही है, लेकिन ये मुझे पर्टिकुलरली अलग से एक कॉलम में चाहिए। तो हम किस तरीके से उसको करेंगे, तो उसके लिए फिर हम एक न्यू कॉलम कर लेंगे, ठीक है। अब न्यू कॉलम कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं ऑर्डर वर्क डे, ठीक है, ऑर्डर वर्क डे। ऑर्डर वर्क डे इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मेट एक फंक्शन होती है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक बार इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है, तो हमें यहाँ पे डेट वो डेट डालनी है। तो हमारी जो डेट कॉलम है वो कौन सी है, ऑर्डर डेट, ठीक है। ऑर्डर डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर डेट, और यहाँ पे डॉट डेट लगा दिया, और यहाँ पे कॉमा में अब मुझे संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से हमें चाहिए, और वो भी हमारे फुल नेम में चाहिए। तो यहाँ पे डबल कोट को डालेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे डी, ठीक है। तो अगर हम 3 टाइम्स डी करते हैं तो आपको SON MON ये इस तरीके से हमें वैल्यूज़ देगा। तो एक बार हम देख लेते हैं क्रॉस चेक करके, ठीक है। तो अगर वहाँ पे 3D करते तो हमें इस तरीके से वैल्यू मिलती है, लेकिन हम चाहते हैं इसको फुल डे के फॉर्म में रखने के लिए। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एक और डी डाल देंगे, ठीक है, और एक बार इंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी रन हो गई है, और हमें ये हमारी ऑर्डर डेट ऑर्डर वर्किंग डे जो आ गई है, ये हमारी पूरी वीक की डेज आ गई है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हमें वीक नंबर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम फिर एक नया कॉलम ऐड करेंगे, न्यू कॉलम एक ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डर वीक, ऑर्डर वीक, ऑर्डर वीक इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे वीक नम, ठीक है। वीक नम एक फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं वीक नम, और यहाँ पे फिर वापस से डालते हैं ऑर्डर डेट, ठीक है। ऑर्डर डेट डाल दिया, और डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट डेट कर देते हैं, ठीक है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एक बार इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है वीक की इंफॉर्मेशन निकल गई। जैसे मान लो यहाँ पे जनवरी 6 है, तो यानी कि ये जनवरी की 2nd वीक आ रही है यहाँ पे। इसी तरीके से जनवरी 23 है, तो ये यहाँ पे जनवरी की 4th वीक आ गई, यानी कि पूरे ईयर की 4th वीक आ गई। यहाँ पे बेसिकली जो ये वीक्स के जो नंबर्स आ रहे हैं, ये पूरे ईयर के बेसिस पर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 22 पे जाता हूँ, 22 वाले डेटा पे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये 22 फरवरी की है, 1 फेब की डेटा है, ठीक है। तो ये जो 1 फेब जो होगी हमारी वीक 6 में चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अप्रैल को देखें, अप्रैल 10 अगर हम देखते हैं, तो ये हमारी 15th वीक में आ जाएगी। तो यानी कि ये हमें वीक की नंबर दे दिया। अब इसी के बेसिस पे हम ईज़िली अपने सेल्स को निकाल सकते हैं। तो हम एक बार जाते हैं फिर वापस से अपने रिपोर्ट व्यू पे, और रिपोर्ट व्यू पे इसी वाले रिपोर्ट को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल-C कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल-V कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वीक इस चार्ट को हमने दोबारा से कॉपी कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें उसके वीक नंबर पे देखना है, ठीक है। तो वीक नंबर पे देखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर डे को यहाँ से हटा देते हैं, और हमने ऑर्डर वीक नंबर, ये जो है हमारी फॉर्मेट हमने ये वाले ली थे, इसको वीक नंबर को उठा के एक्स एक्सिस पे डाल देते हैं, ठीक है। इसको वापस से हम यहाँ से एक बार दोबारा से करते हैं सेलेक्ट, इसको एक्स एक्सिस पे हम कर लेते हैं,
इसको मैं दोबारा से एक बार करता हूँ, ऑर्डर वीक नंबर, ठीक है। ये एक बार हम यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको एक्स एक्सिस पे ले जाते हैं, कर लिया है। और यहाँ पे ये हमारी चार्ट दी गई है, यहाँ पे टोटल सेल्स को हमने क्या किया, यहाँ पे वाई एक्सेस पे डाल दिया, और यहाँ से ऑर्डर वीक जो है इसको उठा करके मैं एक्स एक्सेस पे डालता हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके जैसे ही मैं एक्स एक्सेस पे डालता हूँ तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे वीकली इन्फॉर्मेशन मेरे पास दिख गई है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ तो ये हमारी पूरी ईयर्स की वीक दिख गई है यहाँ पे, और एवरी वीक की हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अब यहाँ पे मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे जो है इसकी एक बार ऑर्डर डेट जो है, ऑर्डर डेट की जो ये आ रही है, क्या बोलते हैं, ईयर जो आ रही है, इस ईयर को या तो आप इसको मंथ के बेसिस पे भी फ़िल्टर कर सकते हो, ईयर के बेसिस पे भी, क्वार्टर के बेसिस पे भी, आप जिस तरीके से करना चाहो उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ईयर को उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं ईयर को उठा रहा हूँ और इसको उठा करके मैं अपने डेटा वाले टैब पे डाल रहा हूँ, ठीक है, फ़िल्टर वाले टैब पे, ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे बेसिक फ़िल्टरिंग पे। मैंने इसको मुझे क्योंकि ये फ़िल्टर अपने ईयर के अकॉर्डिंगली करना है, तो मैंने यहाँ से ऑर्डर जो हमारी ऑर्डर डेट है उसे उसकी हायरार्की से मैंने ईयर को उठाया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, फ़िल्टर वाले पे, ठीक है, फ़िल्टर सेक्शन पे। अब यहाँ से एडवांस फ़िल्टरिंग को यहाँ पे फ़िल्टर टाइप को क्लिक करेंगे और बेसिक फ़िल्टरिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हमें देखनी है अपनी फ़िल्टर ईयर के बेसिस पे। तो मैं जैसे 2021 की को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हो 2021 में किस वीक में ज़्यादा सेल हुई है हमारी। तो लगभग जो है ये सेल जो आ रही है हमारी वीक 31 में आ रही है, जो कि 1619.19 थाउजेंड मिलियंस की सेल हुई है। तो इस तरीके से आप जो है वीक की इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर वीक में किस वीक में ज़्यादा हमारी सेल हुई है, इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी 2021 की वीक 31 की सेल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो ग्रेटर सेल हुई है ये 53rd वीक पे हुई है। तो इस तरीके से हम 53rd वीक को यहाँ से देख सकते हैं। फिर अगर मैं 21 को हटा करके मैं 22 को देखूँ, 2022 में किस वीक में हुई है, तो हमारी 50th वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेल जो हुई है ये हमारी 36 वीक में हुई है और हमारी 25 वीक में हुई है, यानी कि इन दोनों वीक में इक्विवेलेंट सेल हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 23 को देखता हूँ तो 23 में हमारी जो है वीक 24 में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल हम देखते हैं तो हमारी जो टोटल सेल हुई है 24th वीक में 6200 की सेल हुई है, डॉलर की सेल हुई है, जो कि काफ़ी बिगेस्ट सेल है। तो इस तरीके से हमने वीक वाइज जो है इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे शो आउट किया और उसको फ़िल्टर कर लिया अपने ईयर्स के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे जो हायरार्की जो ली है इसमें अभी हमने क्या किया है, अपने ईयर को यहाँ पे हमने डाला है, ठीक है। अब इसमें अगर हमें मंथ वाइज हमें अपने इन्फॉर्मेशन को चेक करना है तो मंथ वाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मंथ वाइज देख लिया। अब मंथ वाइज हमें जैसे देखना है जनवरी की, ठीक है, तो ये हम जनवरी की देख सकते हैं। जनवरी में जो है हमारी 4th वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। इसी तरीके से अगर मैं फ़ैब की देखूँ तो ये फ़ैब में हमारी जो 9th वीक थी उसमें ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन को पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसके बाद जो है हमारी कुछ इन्फॉर्मेशंस और भी हैं, जैसे कि अब हमें डे के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन को देखनी है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे, तो उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। जो हमारी वीक की जो डेज़ होती है उसके बेसिस पे अगर हमें इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम किस तरीके से देखेंगे। वापस हम कॉपी कर लेते हैं इसी वाले विजुअल को, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अभी हमने जो एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था उस कॉलम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए टोटल सेल्स तो हमारी यही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे इसमें ऑर्डर डेट को हटा रहा हूँ एक्स एक्सेस से, और हमने जो यूज़ किया था इसके लिए क्या किया था, ऑर्डर डे किया था मेरे ख्याल से, है ना। एक बार चला जाता हूँ मैं, एक बार इस फील्ड को देख लेता हूँ क्या थी हमारी ऑर्डर वर्क डे थी हमारी, ठीक है। तो अब हम वर्क डे के बेसिस पे देखेंगे किस तरीके से हम टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर वर्क डे हमारी ये है, ठीक है।
इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस पर डाल देंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी सैटरडे में जो है सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, ये ओवरऑल 3 ईयर्स का डेटा है, तो इसमें सारे वर्क डे को एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं सैटरडे को सबसे ज़्यादा सेल हुई है, फ्राइडे को सेल उसके बाद हुई है, और संडे को यहाँ पे सेल जो है काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वीक वाइज इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, और इस तरीके से आप इसको ऑर्डर वर्क डे के अकॉर्डिंगली भी इन्फॉर्मेशन को पुल आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको फिर यहाँ पे फर्दर और भी फ़िल्टर डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे इसको यहाँ से आप ईयर वाइज भी कर सकते हो। ईयर वाइज आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा लो, तो यहाँ से आप ईयर वाइज उसकी फ़िल्टरिंग करके और डेटा को देख सकते हो। जैसे 2021 में आप देख सकते हो, यहाँ पे 2021 में थर्सडे को सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, और सबसे कम सेल हमारी मंडे को हुई है। इसी तरीके से अगर 2022 को अगर हम देखें तो एनालाइज करें तो संडे की सेल सबसे ज़्यादा है और मंडे की सेल सबसे कम है। ठीक है, इसी तरीके से 23 को अगर हम देखते हैं तो सैटरडे की सेल सबसे ज़्यादा है और मंडे की सेल सबसे कम आ रही है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो, और इस तरीके से अपने फार्मूलाज को अपने कैलकुलेटेड कॉलम्स को यूज़ करके और अपने जो विजुअल्स है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।